Hi, hi viewers. Good evening to all of you student. I will again come back to take new chapter alkyl isocyanide and diazonium chloride. Alkyl isocyanide and diazonium chloride. This is the last topic of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे सिलेबस में था. ये आखिरी आज ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक चैप्टर को लेके चलूँगा. पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ाऊँगा इसके बाद. आज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी फिनिश हो रही है. ठीक है बेटा. तो एल्किल आइसोसाइनाइड. एल्किल आइसोसाइनाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? आर सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड एन, सॉरी आर एन सी. ये एल्किल आइसोसाइनाइड है. क्या कहते हैं इसे? एल्किल आइसोसाइनाइड. आईपीसी नेम क्या बेटा? एल्केन आइसोनाइट्राइल. एल्केन आइसोनाइट्राइल. ये एल्केन आइसोनाइट्राइल इसका नाम होता है ना बेटा. ये लिखते हैं. तो एनसी को आइसोनाइट्राइल सफिक्स में यूज करते हैं. ठीक है. जैसे CH3NC है. क्या लिखोगे आप? मीथेन आइसोनाइट्राइल. CH3 CH2 CH2 CNC. क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन आइसोनाइट्राइल. प्रोपेन आइसोनाइट्राइल. या बेंजीन रिंग में देखिए क्या बोलेंगे इसको बेटा? बेंजीन आइसोनाइट्राइल. बेंजीन आइसोनाइट्राइल. बेंजीन आइसोनाइट्राइल. इस तरीके से ये आईपीसी नेम मैंने आपको बताया आपको कैसे हम एल्किल आइसोसाइनाइड का आईपीसी नेम लेते हैं. समझ में आ गया ना बेटा? इस तरीके से आइसोसाइनाइड के नाम लेंगे. अब मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ. प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड. प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड. इसकी प्रिपरेशन बताना है तो इसको रब कर दे रहे हैं. पहला बेटा मैं बताना हूँ कार्बन अमीन रिएक्शन से कैसे हम बनाते हैं. फर्स्ट प्रिपरेशन हमारी है कार्बन अमीन रिएक्शन. कार्बन अमीन रिएक्शन. इसमें क्या करते बेटा? कार्बन अमीन रिएक्शन में प्राइमरी अमीन या एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं. तो इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अमीन और एनिलीन is treated with chloroform and alcoholic caustic potash. It gives bad smelling poisonous gas isocyanide. It is also called isocyanide test भी कहते हैं इसे. ठीक बेटा. देखिए आप लोग जैसे RNH2 प्राइमरी अमीन है. ये 1 डिग्री अमीन है. यही कार्बन अमीन टेस्ट देता है. क्लोरोफॉर्म ले लीजिए आप CHCl3 प्लस अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश. ये अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश बेटा है. अब देखिए ये 3KCl बन के निकल जाएगा. ये निकाल दीजिए आप. ये C जो होगा इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा. C कहाँ आ जाएगा? ये हाइड्रोजन जगह. और 3 से वाटर निकल जाएगा तो RNC ये बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड. 3KCl और प्लस 3H2O ये बन जाएगा. जैसे बाई नेम में
दूसरा CH3NH2 मेथिल अमीन ले लिया मैंने, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH अल्कोहलिक। अब ये 3KCl बन के निकल जाएगा। ये C जो है इस हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। और पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या पोटेशियम क्लोराइड ये बना देगा बेटा 3KCl अब प्लस 3 ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा 3 वाटर मॉलिक्यूल 3 वाटर मॉलिक्यूल। ये कार्बोनिल रिएक्शन है। तीसरा देख लीजिए एरोमेटिक में, एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन ले लिया मैंने। अब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेंगे CHCl3 प्लस 3KOH अल्कोहलिक, वही सेम रिएक्शन। तो यहाँ पर ये C आ जाएगा इसकी जगह पर हाइड्रोजन जगह पर, तो क्या बन जाएगा बेटा बेंजीन आइसोनाइट्राइल अब प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो ये था आपका कार्बिलमीन रिएक्शंस। ठीक है, कार्बिलमीन रिएक्शन। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करा करके। तो हेलो एल्केन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखिए देखिए सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद सिल्वर साइनाइड। ठीक, इससे करा दें। तो जब हेलो एल्केन का सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बेटा, हेलो एल्केन सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करेगा। जैसे ये हेलो एल्केन है RX है और सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो ये माइनस ये प्लस ये AgX निकल जाएगा। बस सिल्वर जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, सिल्वर क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बहुत स्टेबल होता है। इसीलिए जो होता है कार्बन नाइट्रोजन में जो स्टेबल एलिमेंट को नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है फुल्ली हाफ फिल्ड होता है, तो सबसे स्टेबल है नाइट्रोजन, इनर्ट गैस से बिहेव करता है। तो नाइट्रोजन जो होता है ये एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या होगा एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाएगा, तो RNC बना देगा ये एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस AgX। फिर देख लीजिए जैसे मेथिल क्लोराइड ले लिया मैंने, AgCN से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये माइनस प्लस ये AgCl बन जाएगा, N जो होगा यहाँ से जुड़ जाएगा मेथिल से, तो CH3NC प्लस AgCl। जैसे देखिए एरोमेटिक में ले लीजिए आप, क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, इसका AgCN से रिएक्शन कराते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये AgCl बन के निकल जाएगा। और नाइट्रोजन अटैच विद दिस स्टेबल एलिमेंट, कि सिल्वर क्या है स्टेबल होता है, तो स्टेबल की जगह स्टेबल ही आएगा ना, ये स्टेबल की जगह स्टेबल आता है, यहाँ N आ जाएगा और यहाँ C, तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस AgCl ये हो गया। इसलिए प्रिपरेशन मैंने बताई आपको। नेक्स्ट है तीसरी प्रिपरेशन जो बताने जा रहे हैं आपको, डिहाइड्रेशन ऑफ N एल्किल फार्मामाइड
एन एल्किल फार्मामाइड्स का डिहाइड्रेशन करा के, ठीक है। देखिए एन एल्किल फार्मामाइड क्या फार्मूला होगा बेटा, आर एन एच सी ओ एच, ये है बेटा। ये क्या कहते हैं इसे, एन एल्किल फार्मामाइड, फार्माल्डिहाइड से ना फार्मामाइड, एमाइड ग्रुप है ना फार्मामाइड। फार्मामाइड मतलब मेथेनेमाइड भी बोल सकते हो आप, एमाइड ग्रुप है ना, तो एन एल्किल मेथेनेमाइड भी बोल सकते हो, या फार्मामाइड फार्माल्डिहाइड से ना ये। अब इसका जो होता है इट इज पास्ड ओवर, किस पर पास करते हैं, POCl3, किस पर पास करते हैं, POCl3 पर। तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ से ये H है, ये H है, ये वाटर बना देगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये वाटर निकल गया। अब बचा क्या, RNC, क्या बचा, RNC, RNC, ये एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया। जैसे CH3 NHCOH। अब इसका देखिए POCl3 पे पास करते हैं तो ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, मेथिल CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड है ना, ये आइसोनाइट्राइल है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तरीके एरोमेटिक में ले लीजिए आप, एन फेनिल फार्मामाइड ले लेते हैं, एन फेनिल फार्मामाइड, ये एन फेनिल फार्मामाइड है ना। अब इसको POCl3 पे पास करते हैं तो वाटर निकल जाएगा बेटा, है ना। तो वाटर जब ये H2O निकल जाएगा, बचेगा क्या, NC है ना, NC। तो फेनिल ग्रुप में क्या बन जाएगी, तो फेनिल आइसोनाइट्राइल है ना, ये NC, ये बन जाएगा ना बेटा। इसलिए प्रिपरेशन ये इसकी खत्म होती है, 3 प्रिपरेशन थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, जो आइसोसाइनाइड होता है ये पंजेंट स्मेल देता है। कैसी स्मेल होती है, पंजेंट, मतलब नॉन प्लीजेंट होती है, और ये पॉइजनस भी होती है। दूसरा क्या है, जो आइसोसाइनाइड होता है इसकी जो लेस पोलरिटी शो करता है इन कंपेरिजन टू साइनाइड। आइसोसाइनाइड शोज लेस पोलरिटी, आइसोसाइनाइड शोज लेस पोलरिटी। एनसी क्या शो करता है, लेस पोलरिटी को शो करता है, लेस पोलरिटी, लेस पोलरिटी शो करता है। इसलिए डायपोल मोमेंट भी क्या होता है, लेस होता है, लेस डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, लेस डायपोल मोमेंट, मी की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। तो साइनाइड के कंपेरिजन में आइसोसाइनाइड जो होता है लेस पोलरिटी को शो करता है, लेस डायपोल मोमेंट होता है। और क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल होता है ना बेटा। अब जो बताने जा रहे हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी
केमिकल प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ आपको, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी। फर्स्ट जो बता रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कराने से प्राइमरी अमीन बनता है और फार्मिक एसिड प्राप्त होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराने से प्राइमरी अमीन बनता है और फार्मिक एसिड फॉर्म होता है। देखिए ये पहले बता भी चुके हैं आप लोगों को, प्राइमरी अमीन जब पढ़ाया था मैंने, RN ये C है बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस कराना। ये देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये एक नीचे ले लेते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये देखिए बेटा, ये जो है क्या बना देगा, प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन बन गया RNH2, ये 1 डिग्री अमीन बन गया, प्लस और ये क्या बना देगा बेटा HCOH, ये पार्ट क्या बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फार्मिक एसिड, HCOH बन गया। ऐसे नाम ले लीजिए आप, CH3NC, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी HOH। अब ये देखिए मेथिलमीन बना दिया, क्या बना दिया मेथिलमीन, CH3NH2 प्लस ये क्या बना देगा बेटा, ये फार्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड कहते हैं इसे। जैसे एरोमेटिक में ले लीजिए आप, जैसे इस तरीके से ये मैंने ले लिया आइसोसाइनाइड, ये अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए आप। अब इससे क्या बना देगा एनिलीन बन गया, ये क्या बना देगा एनिलीन, और ये फार्मिक एसिड हो गया। ये क्या बना दिया एनिलीन, और ये एनिलीन बन गया, और ये फार्मिक एसिड HCOH। इसलिए हाइड्रोलिसिस से जो है हम प्राइमरी अमीन बना सकते हैं ना बेटा, समझ आए। अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं इसको रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन से कैसे बनाएंगे, रिडक्शन हम जो है हाइड्रोजन निकिल के प्रेजेंस में करा सकते हैं, आप सोडियम एथेनॉल के प्रेजेंस में करा सकते हैं, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले लीजिए। तो रिडक्शन कराने से आइसोसाइनाइड का क्या बनता है, सेकेंडरी अमीन बनता है। आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप लोग रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड करा, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। हाँ देखिए रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, RNC एल्किल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एथेनॉल या निकिल, कोई भी चीज ले सकते हैं आप इसमें से। रिडक्शन जब होगा तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा और बाकी 3 H क्या होगा इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा सेकेंडरी अमीन, क्या बन जाएगा RNHCH3, क्या बन गया ये 2 डिग्री अमीन बन गया ही नहीं, क्या बन गया 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट मेथिल आइसोसाइनाइड ले लीजिए, अब रिडक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए एक H यहाँ जुड़ जाएगा और 3 H यहाँ जुड़ जाएंगे, तो CH3NHCH3 ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा N मेथिल मेथेनामाइन है ना, N मेथिल मेथेनामाइन है ना, यही तो बोलते हैं। अच्छा जैसे आप ले लीजिए
फेनिल आइसोसाइनाइड ले लीजिए आप, तो रिडक्शन करा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, 3 एच यहाँ जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, NH एन मेथिल बेंजीनामाइन है ना, क्या बोलेंगे, एन मेथिल बेंजीनामाइन, ये बन जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया आइसोसाइनेट का, समझिए बेटा, आइसोसाइनेट का क्या हो गया, ये रिडक्शन, इस तरीके हम लोग रिडक्शन कराते हैं। अब नेक्स्ट बता रहे हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन अगर एल्किल आइसोसाइनाइड NC, ये एल्किल आइसोसाइनाइड है, इसका ओजोन सी रिएक्शन करा देते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाता है, तो क्या बन जाता है RnCO और O2 निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनेट है ना, क्या बोलेंगे, एल्किल आइसोसाइनेट है ना, इसको क्या बोलेंगे, एल्किल आइसोसाइनेट। दूसरा देख लीजिए, अगर एल्किल आइसोसाइनाइड जो है, इसका जो है इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए, मर्क्यूरी ऑक्साइड से, तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा RnCO और प्लस Hg2O, मर्क्यूरी एल्किल एल्किल आइसोसाइनेट बन जाएगा। तीसरा ये आप RnC, इसका सल्फर से एडिशन करा दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा RnCS, क्या बोलेंगे इसे, एल्किल एल्किल आइसो थायो कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थायो, आइसो थायो साइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, क्योंकि थायो आइसोसाइनेट बोलते हैं, मगर यहाँ पर O की जगह S आ गया तो आइसोथायो बोलते हैं, थायोसाइनेट बनेगा। ये एडिशन रिएक्शन इसका है, इस तरीके हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, समझ गए ना बेटा। देखिए आप लोग, ठीक है ना, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसको, ये आप लोग हाँ हेलो, अब आप लोग देखिए इसको, एल्किल आइसोसाइनाइड के बता रहे हैं आपको। हाँ देखिए आप, देखिए बेटा, अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, C6H5N2Cl, है ना। ये बेंजीन रिंग में बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन रिंग में, ये N+1NCl, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चाहिए लिखिए ना, ये होता है। अब इसकी प्रिपरेशन बता रहे हैं। प्रिपरेशन कैसे बनाते बेटा, प्रिपरेशन जो करते हैं डाइजोटाइजेशन मेथड से करते हैं, डाइजोटाइजेशन मेथड। तो डाइजोटाइजेशन मेथड से जो है ये बनाया जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं हम, डाइजोटाइजेशन मेथड से बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एनिलीन इज treated with sodium nitrite and hydrochloric acid at 0 degree centigrade. It gives benzene diazonium chloride. Aniline is treated with sodium nitrite, मतलब NaNO2 and HCl at 0 degree centigrade. It gives benzene diazonium chloride. देखिए एनिलीन है, ये एनिलीन है, और इसका रिएक्शन NaNO2 सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl से करा रहे हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा बेटा, बोलिए आप लोग, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ N2Cl हो जाएगा। देखिए N2Cl, बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाएगा बेटा, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और एक Cl बच रहा है वो NaCl बना देगा, और ऑक्सीजन 2 बच रहे हैं, 2 वाटर बन जाएंगे यहाँ पर 2H2। इस तरह की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। चलिए देखिए, अब लोग मिटा दें, देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, मिटा रहे हैं। आप बता रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो पहला जो बता रहे हैं आपको, फर्स्ट सैंडमेयर रिएक्शन, वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ये नेम रिएक्शन में बहुत पूछते हैं इसको, सैंडमेयर रिएक्शन को। इसमें करते क्या बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज पास्ड ओवर क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl, इट गिव्स क्लोरोबेंजीन। इसी को हम सैंडमेयर रिएक्शन करते हैं। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज पास्ड ओवर क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr, इट इज ब्रोमोबेंजीन। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कॉपर साइनाइड, इट गिव्स फेनिल साइनाइड, है ना। इसी को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, देख लीजिए। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, it is passed over cuprous chloride CuCl and HCl, इसको पास करते हैं। तो क्लोरीन जो होता है बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है, क्लोरीन अटैच विद बेंजीन रिंग एंड फॉर्म क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन निकल जाएगा इसमें से। उसी तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr और HBr से रिएक्शन कराते हैं, CuBr और HBr, कॉपर ब्रोमाइड और HBr से कराते हैं। तो Br जो होता है ये बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ जाता है, Br ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जो होता है कॉपर साइनाइड से कराते हैं, किससे कराते बेटा, कॉपर साइनाइड। तो CN जो होता है बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ के फेनिल साइनाइड बना देता है,
फेनिसाइनाइड ये बन जाता है और N2 निकल जाता है। समझिए, इस तरीके से जो है हम सैमे रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ गेटरमैन रिएक्शंस। नोट कर लीजिए इसको। गेटरमैन रिएक्शन देखिए, हाँ देखिए, गेटरमैन रिएक्शंस, गेटरमैन रिएक्शंस। गेटरमैन रिएक्शन में फर्क क्या है? सैंड और गेटरमैन में यही अंतर केवल है, यहाँ वहाँ पर कापर क्लोराइड लेते थे, यहाँ कापर खाली लेना है बस, और कुछ नहीं कहा। वहाँ कापर ब्रोमाइड लेते थे, यहाँ खाली कापर लेना है, HBr। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब प्राइमरी अमीन, जब एनिलीन का रिएक्शन जो होते हैं, जब एनिलीन का रिएक्शन जो होता है, क्या करते हैं हम, सॉरी गेटरमैन रिएक्शन है, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो होता है कापर कैटालिस्ट पर और HCl पर प्रयोग करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, इसी को गेटरमैन कहते हैं। जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पास ओवर कापर एंड HBr ब्रोमोबेंजीन देगा, है ना बेटा। ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, पास ओवर कापर है बेटा, ये कापर एंड HCl, तो Cl जो होता है बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये गेटरमैन रिएक्शन होंगे, ठीक है ना। और देखिए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, ये कापर और HBr में पास कर देते, कापर और HBr पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर Br आ जाएगा, क्या आ जाएगा Br। और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हम KI से रिएक्शन कराते हैं, क्या हो जाएगा, KCl बन के निकल जाएगा ये, आयोडीन यहाँ है, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस KCl। या बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन KCl से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर साइनाइड, तो KCl ये बन के निकल जाएगा और CN अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग से, साइनोबेंजीन बन जाएगा ना, ये बेंजीन नाइट्राइल है ना, N2 प्लस KCl, समझ गए ना। इस तरीके से हमने बता दिया आपको। तो ये था हमारा गेटरमैन रिएक्शंस, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज बॉइल्ड विद वाटर। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को बॉयल करने से क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये हाइड्रोलिसिस हो गई। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड देखिए यहाँ लिख दीजिए आप, N2Cl, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ना बेटा, इसके हाइड्रोलिसिस करा दी, HOH रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा बेटा, ये प्लस है ये माइनस, HCl बन के ये निकल जाएगा ना, है ना। और क्या होगा, N2 गैस यहाँ माइनस है ये प्लस है, ये यहाँ आकर के क्या करेगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा, N2 निकल जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल। OH यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये
ये फिलहाल नाइट्रोजन को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, प्लस HCl। ये हाइड्रोलिसिस होगी आपकी। कितना ईजी तरीका है, बिल्कुल हाइड्रोलिसिस। अब बताने जा रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करते हैं देखिए अब। रिडक्शन जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज पास्ड ओवर, व्हेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज पास्ड ओवर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड मतलब क्या होता है, H3PO2। ये 11th में मैंने जब डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ बताया था मैंने। तो व्हेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज पास्ड ओवर हाइपोफॉस्फोरस एसिड इट गेट रिड्यूस्ड बाय नेचुरल हाइड्रोजन टू बेंजीन। किस में रिड्यूस हो जाएगा, बेंजीन में। देखिए आप लोग, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिड्यूस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। ये तो देखिए एक एच से HCl निकल जाएगी। देखिए उसको ऐसे से लिख सकते हैं, अलग करके लिख दीजिए ना। ये एक H ये, एक H ये। अब ये एक HCl बना के निकल जाएगी। ये नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ H यहाँ पर क्या होगा, टेक प्लेस कर जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोजन निकल जाएंगे, H यहाँ टेक प्लेस करके बेंजीन बना देगा, तो बेंजीन बन गया ना। ये बेंजीन हो गया, प्लस N2 प्लस HCl। ये रिडक्शन मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, बताने जा रहे हैं आपको जो मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीज में बताया था मैंने, बाल्ज सीमेन रिएक्शन जो बताया था, बाल्ज सीमेन रिएक्शन। देखिए बाल्ज सीमेन रिएक्शन, BALTZ, बाल्ज सीमेन रिएक्शन, SCHIE सीमन रिएक्शन, बाल्ज सीमेन रिएक्शन। बाल्ज सीमेन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यही एक ऐसा मेथड है जिसे फ्लोरोबेंजीन बनाया जाता है, और कोई मेथड नहीं है, यही एक ऐसा मेथड है। बाल्ज सीमेन मेथड जो है हमारा रिएक्शन जो है, इसमें जो होता है फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। इसमें करते क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड से कराते, जिससे इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और बोरान ट्राइफ्लोराइड निकल जाता है और फ्लोरोबेंजीन। देखिए ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। अब फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, फ्लोरोबोरिक एसिड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये फ्लोरोबोरिक एसिड। अब देखिए इस पर प्लस चार्ज, इस पर क्या माइनस है, ये माइनस है, और इस पर कैसा प्लस चार्ज है बेटा। ये HCl बन के निकल जाएगा, ये HCl बन के क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ HCl निकल गया। अब BF4 माइनस से ऐड होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। देखिए इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गई है, N2 प्लस और BF4 माइनस, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड ये बन गया। अब देखिए इसको, देखिए रीअरेंजमेंट करते। अब BF4 माइनस मतलब क्या होता है, BF4 माइनस को ब्रेक करेंगे कैसे, BF3 और F माइनस लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप। इसको यही तो लिख सकते हैं आप, जैसे अमोनियम आयन है, NH4 प्लस में क्या होता है, NH3 प्लस H प्लस आयन, तभी तो NH4 प्लस बोलते हो आप कि नहीं। वैसे BF4 माइनस को क्या तोड़ के लिख सकते हैं, BF3 प्लस F माइनस। अब देखिए BF3 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और ये F माइनस जो है ये यहाँ का चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, और फ्लोरीन जो होगा इस बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया मैकेनिज्म, ये फ्लोरोबेंजीन बन गया। कितना ईजी तरीका, फिर से सुन लीजिए आप। ये F माइनस जो होगा यहाँ के प्लस चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा,
प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी आराम से, और ये F जो होगा इस बेंजीन न्यूक्लियस से जोड़ के फ्लोरोबेंजीन बना देगा, और ये भी F3 आई है। समझ में आ गया? सीमन रिएक्शन, ये सीमन रिएक्शन कहते हैं, या पूरा नाम है बार्ड सीमन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब बताने जाने कपलिंग रिएक्शंस, जिसमें डाई का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? डाई बनता है। तो डाई दो तरीके से, देखिए आप लोग, जब फिनॉल को जो है बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो दोनों बीच से HCl निकल जाता है और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। दूसरी कैसे बनती है बेटा? जब एनिलीन को बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो एक HCl निकल जाता है, पैरामीनो एजोबेंजीन बनता है। ये येलो कलर की डाई होती है, तो इसी को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ये बताने जा रहे हैं, दो डाई बनाएंगे। कपलिंग रिएक्शंस, CUP कपलिंग रिएक्शन। इसे पहला बता रहे हैं बाइफिनॉल। तो बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड को, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, N+NCl है ना, इसे स्ट्रक्चर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड को, और इसका रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं। फिनॉल बना लीजिए आप, ये फिनॉल बन गया बेटा ना, ये फिनॉल हो गई ना। और इसके हाइड्रोजन, सब तरफ हाइड्रोजन होता है ना हर एक कार्नर पर, इसके हाइड्रोजन को शो कर देते हैं, ठीक है। इट इज पास्ड ओवर NaOH, काल्शियम सोडा को पास करते हैं, तो क्या होगा? एक HCl बन के निकल जाता है, ये HCl बन के निकल जाएगा। अब ये N जो होगा इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? डाइजो कंपाउंड कहते हैं, या डाई कहते हैं, ऑरेंज डाई कहते हैं। तो एक HCl निकल जाएगा और यहाँ पर डाइजो कंपाउंड बन जाएगा। देख लिया, N, इससे ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी। ये बेंजीन रिंग जुड़ गई ना बेटा, तो क्या बोलेंगे इसका? पैरा पोजीशन। देखिए सब लोग पैरा पर लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पर। और इसको पूरे कंपाउंड क्या बोलते हैं? एजो, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या बोलेंगे? इसको एजो कहते हैं, एजो कंपाउंड है ना, एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये ऑरेंज डाई बनाता है। क्या बनाता है? ऑरेंज डाई। ये ऑरेंज डाई बनता है ना बेटा, ये ऑरेंज डाई बनता है। दूसरा बताने जा रहे हैं, आपके एनिलीन से बना रहे हैं। देखिए ये बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड है, अब इसका रिएक्शन एनिलीन से करा रहे हैं, एनिलीन से NH2, इसके H को शो कर देते हैं एंड पास हो एसिडिक मीडियम, ये बेस है ना, एसिड में पास करते हैं। अब दोनों बीच से HCl निकल जाता है। क्या निकल जाता है? HCl निकल जाता है। अब ये N जो होगा इस बेंजीन रिंग से क्या होता है? जुड़ जाता है, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इस तरीके से ना बेटा, N+N, ये बेंजीन रिंग जुड़ गई है और यहाँ NH2 है। तो ये पैरा पोजीशन है। कहाँ पर देखा है? ये पैरा है, तो पैरा अमीनो, और पूरे कंपाउंड क्या बोलते हैं? एजो बेंजीन कहेंगे। तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये येलो कलर की डाई होती। कैसी होती बेटा? येलो डाई, येलो डाई है ना, येलो डाई बन जाती है। इस तरीके से ये बना दिया मैंने आपको पैरा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट बता रहे हैं आपको बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड का रिएक्शन जो कराने जा रहे हैं आपको, बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड का मेथनॉल से रिएक्शन। जब बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड का रिएक्शन मेथनॉल से कराते हैं तो एनिसोल का फॉर्मेशन होता है। व्हेन बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड इज ट्रीटेड विद मेथनॉल इट गिव्स एनिसोल। ठीक है बेटा, ये मेथॉक्सी बेंजीन है ना, ये है।
तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये N2Cl है और मेथनॉल से रिएक्शन करा रहे बेटा CH3OH। ये प्लस चार्ज, ये क्या माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है कि नहीं बेटा, समझ में आई मेरी बात को। ये HCl बन के निकल जाएगा, ये क्या होगा, ये HCl बन के निकल गया और ये जो होगा क्या कहते हैं, ये N2 जो होगा ये निकल जाएगा आपका, सॉरी ये Cl माइनस, ये प्लस है, हाँ ये माइनस प्लस HCl निकल गया, यहाँ से HCl निकल गया, HCl निकल गया और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ये माइनस O माइनस जो है CH3O माइनस, ये यहाँ जाके प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, N2 निकल जाएगा और प्लस OCH3 यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा एनिसोल। OCH3 यहाँ जुड़ जाएगा, OCH3 क्या होगा यहाँ, इसको क्या बोलते हैं एनिसोल, ये मेथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट लिखिए अभी क्या, अब बेंजीन से रिएक्शन बता रहे हैं आपको। When benzene diazoxide is treated with benzene, तो क्या होगा बेटा, एक HCl निकल जाएगा और डाइफेनिल बनता है, क्या बनता है डाइफेनिल। देखिए हम लोग नेक्स्ट बेंजीन से रिएक्शन बता रहे हैं। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2Cl, इसका बेंजीन से रिएक्शन बता रहे हैं। इसके हमने शो कर दिया हाइड्रोजन को, ये बेंजीन है। अब ये HCl बन के बेटा निकल जाएगा, ये ठीक है HCl बन के निकल जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा, तो HCl निकल गया और नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब बचा क्या, ये बेंजीन इस बेंजीन से जुड़ के डाइफेनिल बना देगा, क्या बना देगा डाइफेनिल, डाइफेनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका डाइफेनिल बन गया, क्या बोलते हैं इसे डाइफेनिल, डाइफेनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। इस तरीके से हम डाइफेनिल बना सकते हैं, है ना, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। तो ये परचेज जो होगा इसमें NaOH रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ऐड कर लीजिए आप लोग, NaOH का परचेज रहेगा इसमें। तो NaOH के परचेज में ये दोनों बीच से बेंजीन से जब रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे तो HCl निकल जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा, HCl निकल गया, ये नाइट्रोजन निकल गया और ये बेंजीन रिंग इस बेंजीन रिंग से जुड़ करके आइसोलेशन हो जाएगा, आइसोलेट होकर क्या बनाएगा डाइफेनिल। जैसा आपने देखा होगा, मैं वो फिटिंग रिएक्शन मैंने बताया था आपको, वहाँ पर डाइफेनिल बनता था कि नहीं, वहाँ तरीका दूसरा था कि हमने क्लोरोबेंजीन लेते थे, सोडियम से रिएक्शन कराते थे तो डाइफेनिल बनता था। मैं यहाँ पर क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हमने बेंजीन से कराया, इन पर NaOH एक HCl निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा डाइफेनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड फिनिश होता है। हमारा इस तरीके से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जा रही है। टुडे आई हैव फिनिश्ड होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो मैं टुमारो आई विल स्टार्ट P ब्लॉक एलिमेंट, मैं P ब्लॉक पढ़ाना चालू करूंगा आप लोग को। P ब्लॉक है, फिर DF ब्लॉक पढ़ाएंगे आप, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरीके हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जितना सिलेबस था पूरी होल बुक मैंने 12 की हमने अक्टूबर तक खत्म कर दिया। अभी सितंबर चल रहा है, मैं पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर उसके बाद रिवीजन मैं चालू करूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन करानी है, बोर्ड की प्रिपरेशन करानी है, नीट की, JEE की,
यूपी बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की, ये सब बोर्डों की प्रिपरेशन करते हुए प्रिपरेशन कराएंगे। वहाँ के सब क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवाएंगे, कन्वर्जन के क्वेश्चन लगवाएंगे हम, है ना, न्यूमेरिकल कराएंगे। इस तरीके से हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बच जाता है, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाएगा हमारा पूरा टॉपिक। तो हमारे पास पूरा अक्टूबर बचा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और शायद अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। तो 5-6 महीना रिवीजन ही कराएंगे आप लोग को रोज़ हम। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्ते।